कुछ तो लोग कहेंगे। देखो बच्चों, आपने क्या देखा, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करने के लिए दो मेथड्स देखे। एक ट्रायंगुलर मेथड जिसमें आपने ये पढ़ा आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Here the theta is the angle between two vectors and resultant angle alpha is equal to, देखा बच्चों, tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. क्लियर बच्चों, याद है ये सब कुछ? कल की क्लास थी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम मेथड। बच्चों पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करते हैं? हाय स्वेस, संजना हाय, और कोई और तो सब बिल्कुल ऐसे छुपे हुए हैं जैसे कि, पता है? हाय श्रावणी, पता है स्वेस, ये लोग ऐसे छुपे हुए हैं जैसे शादी कराने जा रहा हूँ मैं इनकी। इनका चेहरा दिख जाएगा तो आज ही शादी हो जाएगी इनकी। क्या बच्चे, अरे बस शादी करने से डरना थोड़ा ना चाहिए। शादी तो पहले करनी नहीं चाहिए थी। बहुत लेट हो गए हो तुम लोग, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं स्वेस? यस सर, आर यू एग्री? आई एग्री। देख रहा, तो बेटा तुम कर लो शादी। आज ही जाना, कहता ना मम्मी 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 मेरी शादी करा दो। पूछे क्यों, तो कहना सर ने बोला है हम लोग लेट हो गए, आज ही शादी कर लेनी चाहिए। सर किसके साथ? बट अब ये तो उसकी मम्मी पापा की इच्छा होगी यार, वो भी मैं ही बताऊं क्या किसके साथ हैं? अरे भाई, मम्मी पापा की भी तो इच्छा थोड़ी माननी पड़ेगी इसको। नहीं सर, बाराती तो आप अकेले हो। नहीं चलोगे क्या? हाँ क्यों, कौन है भाई? नाम वाम नहीं बताओगे? हेलो, हाँ सर। कौन हो? नाम वाम पता बता, तुम्हारे घर पे टिकट भेज दूंगा मैं। वे टिकट और क्या क्या भेजना है सुरेश? कार्ड भी भेज दूंगा। ओवरऑल मतलब पक्का हो गया कि अब सुरेश हमारा शादी कर रहा है, ये बात श्योर हो गई। जिसको आना हो हाथ उठाओ भाई, कौन कौन सुरेश की शादी में आना चाहता है? हाँ सर, मैं तो लड़की ढूंढने जा रहा हूँ उसके लिए। देखो मैं भी आना चाह रहा हूँ, मैं भी हाथ उठा रहा हूँ। गजब यार, बस ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा अभी अलाउड नहीं है बच्चों। अरे यार इतना तो कभी रिप्लाई भी नहीं आता क्वेश्चंस में जितना तो सुरेश की शादी में जाने को लोग तैयार है। अरे बस करो भाई बस। सुरेश तुमने काउंट किए? आखिर सिद्धांत ने फाइनली बोल दिया हाँ मैं आने को तैयार हूँ। पटाखे लगाएगा सिद्धांत। चलो भाई। यस सर। तो हमने ये देखा कि ट्रायंगुलर मेथड का भी फॉर्मूला ये यूज कब करते हैं? ट्रायंगुलर मेथड जब एक के बाद दूसरा, एक 1 + 2 ऐसे दो वेक्टर्स एक के बाद दूसरे वेक्टर्स यूज हो, जब दोनों वेक्टर्स एक साथ अप्लाई हो रहे हो तो हम क्या यूज करते हैं? पैरेललोग्राम मेथड। अच्छा बच्चों, समझने वाली बात क्या थी? समझने वाली क्या बात है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एडिशन ऑफ important points about addition of two vectors. देखो भाई सुनो, पहला पॉइंट क्या, if both vectors are perpendicular to each other, if both vectors are perpendicular to each other, मैंने आपको असाइनमेंट भेजा है, याद है बच्चों वेक्टर का? यस सर। ठीक है, तो वो असाइनमेंट में एडिशन ऑफ वेक्टर्स का जो फॉर्म है कॉन्सेप्ट, उसको आपको करना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, जैसे कि एक वेक्टर ये है
वेक्टर p था, दूसरा वेक्टर ये था वेक्टर q, एंड बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इधर कहीं जाएगा, वेक्टर r, एंड दिस वेक्टर r बराबर होगा, r का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा बच्चों, तो फॉर्मूला देखिए क्या था, p स्क्वायर प्लस q plus स्क्वायर q square pq cos pq cos 90। एंगल कितना है बच्चों इनके बीच में, 90 डिग्री है, थीटा Yes, 90 sir. है कि नहीं है, तो Yes, cos sir. 90 degree is 0, cos 90 is 0 as we know, cos 90 is 0 0, so 0 into something is 0 0 तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, r रिजल्टेंट कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ p p square स्क्वायर plus p प्लस plus q स्क्वायर। q कई बार पूछा जाता है सर ये एंगल बता दो कितना होगा, अल्फा। अल्फा तो अगर इसके पैरेलल देखो, अगर इसके पैरेलल p के पैरेलल आप एक वेक्टर खींचोगे, ऐसे खींच भी लेते हो, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल बन गया, बना है कि नहीं बना है बच्चों। yes sir yes इस sir ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा Yes, पूछूं sir. तो किसके बराबर होगा, p बाई q के बराबर होगा कि नहीं होगा। yes sir फिर भी yes sir. चलिए हम फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला कितना था, tan अल्फा, q से Tan. एंगल बना रहा है ना, q से एंगल बना रहा है तो p sin थीटा sin theta अपॉन upon p p अपॉन plus plus q प्लस p cos p cos cos theta cos चलिए theta थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो p yes sin 90 अपॉन q q प्लस p plus p cos 90। cos cos 90 theta sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 1 1, तो tan अल्फा बराबर कितना आ गया बच्चों, p tan by by alpha q, p by एन अल्फा cos बराबर tan इनवर्स। inverse p by q अच्छा चलो बच्चों एक यहीं से पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन में ये आ जाता कि आपको यहां से एंगल बताना है p से, तो एंगल कितना हो जाता, चलो ये बीटा कितना होता, 90 minus alpha. q by 90 p minus तो tan बीटा Q बराबर by ये P. लिख सकते थे क्या, q बाई p, yes sir सो Yes, बीटा sir. इज by P. इक्वल टू tan इनवर्स q by p q बाई p। बहुत बढ़िया, लाजवाब, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर का मतलब हुआ अगर ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है, तो आप देखो वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, Perpendicular. 180 degree परपेंडिकुलर कहाँ है, इसके वजह अरे से नहीं सर 180 रिजल्टेंट बनेगा ना परपेंडिकुलर पे. नहीं बनेगा, रिजल्टेंट क्यों बनेगा, आप ईच अदर क्या करते हैं यार, रिजल्टेंट r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q plus स्क्वायर q square 2pq 2 cos 180 डिग्री, है ना, और cos 180 Yes, sir. डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, -1, -1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर p square प्लस q plus स्क्वायर q square माइनस 2pq cos 2pq सॉरी cos cos 180 की वैल्यू -1 रख दी ना। अब देखो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब p माइनस q का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चों, yes Yes. sir. तो इट्स अ Yes. p माइनस q का होल स्क्वायर, क्लियर। yes तो रूट में अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, p minus to p minus q क्लियर कट बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? yes है? sir तो अगर इन दोनों को घटा दिया जाएगा तो वही रिजल्टेंट होगा, सिंपल बात है ना। चलो ये बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर both vectors along same direction, along same direction। अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में अलाई कर रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला p वेक्टर और q वेक्टर, ऐसे ही में लो ये या इस पॉइंट पे ले लो, ऐसे ही q वेक्टर है मान लो,
तो दोनों वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में अलाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? इस केस में एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री, है ना? तो एंगल अगर 0 डिग्री आ गया तो आर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री कितना होता है बच्चों? cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो कितना आ जाएगा? cos 0 इज 1। cos 0 इज 1 तो p One. स्क्वायर प्लस क्यू plus स्क्वायर q प्लस square 2pq plus 2pq रूट। ये क्या लिखा हुआ है? p plus q whole square, हाँ, तो इस होल स्क्वायर रूट में हट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? p plus q, p plus q। तो आप देख चुके होंगे कि सर मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप ये देखो कि अगर दो वेक्टर्स अपोज, देखो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए तो बिना सोचे समझे, आज के बाद बिना सोचे समझे, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, अपोजिट होंगे, तो वेक्टर्स सम मिलेगा p माइनस क्यू, minus एंड q, दिस इज कॉल्ड अ मिनिमम रिजल्टेंट। मिनिमम रिजल्टेंट, इससे कम वैल्यू नहीं हो, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। और ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इसी के बीच में लाई करेगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट ये है, द रिजल्टेंट आर इज लाइज बिटवीन p माइनस क्यू टू p प्लस क्यू। ठीक है ना? इससे मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में या उसके बराबर ही होता है। क्लियर बच्चों, समझ गए? yes sir यस सर। अब Yes, बच्चों sir. आता है कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे हमारे पास तो कैसे ऐड करते हैं? ठीक है ना? तो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ more than two vectors। ठीक है, अच्छा चलो, ओके। सो पहला मेथड तो ये है, पहला है क्या? अगर मान लीजिए फर्स्ट मेथड क्या है? एडिशन ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एडिशन ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अगर मान लो जैसे कि आपको दिया है वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक है बच्चों, वेक्टर b आपको दिया गया है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सिमिलरली वेक्टर c आपको दिया गया है, वेक्टर c आपको दिया गया है a3 i कैप प्लस b3 j कैप प्लस c3। plus c3 k cap ठीक है, अब मान लीजिए इन तीनों को ऐड करना है। यू वांट द आर वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी plus vector b प्लस वेक्टर, plus vector c ठीक है ना? सो आपको क्या करना yes चाहिए? बस जितने भी आई वाले हैं वो सब ऐड कर दीजिए। द कोफिशिएंट ऑफ आई इज एडिंग a1 a1 प्लस a2 a2 प्लस a3 plus आई a3 कैप। ठीक है, yes सिमिलरली b1 प्लस b2 प्लस b3 j कैप, b1 प्लस b2 प्लस b3 j कैप। ठीक है, प्लस सिमिलरली c1 c1 प्लस c2 c2 प्लस c3 c3 k cap माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? आई वाले सब एक साइड जोड़ देने, जे वाले सब एक साइड जोड़ देने और के वाले सब एक साइड जोड़ देने, अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का एडिशन करना है। ये मान लीजिए a1 प्लस लेट a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू x, b1 प्लस b2 प्लस b3 इज इक्वल टू y। ये एज्यूम कर सकते हो आप बस, c1 प्लस c2 प्लस c3 इज इक्वल टू z। तो आपके पास यहाँ जो टर्म आ जाता है वेक्टर r जो आ जाएगा वो ऐसे लिख सकते हैं क्या? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। बोलो बच्चों, yes sir यस सर। ऐसे लिख सकते हैं ना? चलिए, yes अगर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर अगर बात करी जाए तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों?
तो ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ Z g का का स्क्वायर। स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यस सर। यस बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात? नहीं नो सर। सर चलिए, तो कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस एक एग्जांपल दूसरा कोई एडिशन ले लो, उनको तो i वाले i के साथ जोड़ ले, j वाले j के साथ जोड़ ले, k वाले k के साथ जोड़ ले। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली बात है क्या? बोलो। नो सर। नो सर नो सर। चलिए आगे आते हैं बच्चों। अब अगर मान लीजिए आपके पास मोर देन 2 वेक्टर्स हों लेकिन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ना, अगर ऐसा एडिशन करना हो पड़े तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बना भी सकते हैं उनको, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जानने से पहले मैं एक बॉक्स में एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। एक बॉक्स में आपको चले आप ऐसा समझो बच्चों, आपको मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो सिखाने जा रहा हूँ कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट्स या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जरा ध्यान से सुनिएगा अच्छे से और फिर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। अगर एक वेक्टर बी है, क्या है, एक वेक्टर बी है, दिस इज अ वेक्टर बी, और एक वेक्टर बच्चों ए है, ये वेक्टर ए। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, so let us see the magnitude of vector a, the magnitude of vector a is a and the magnitude of vector b is b। क्लियर कट लिख लिया ना बच्चों? यस मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, the magnitude of vector a, the magnitude of vector a is a and the magnitude of vector b is बी। b। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि the value of a, the value of vector a in the direction of, along the direction of vector b। इसका मतलब समझिएगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप ये सोच के चलो कि ये मेरा मान लो हाथ है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना ये हैंड। यस सर अगर Yes, sir. इस हैंड को जो बच्चे बिल्कुल सामने से दिख रहे होंगे, बिल्कुल सामने से जो देख रहे होंगे, उनको कुछ अलग बिल्कुल पूरा का पूरा हाथ दिखाई दे रहा होगा ना, तो दिखाई दे रहा होगा। Yes. यस सर यस सर। ठीक है, और जो लोग इधर साइड से देख रहे हैं, मान लो कोई बच्चा इधर से देख रहा होगा, तो जो बच्चा इधर से दिखाई देगा, क्या उसको कंप्लीट हैंड दिखाई देगा मेरा? No. नहीं सर। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट No, टू दिस sir. पर्सन द वैल्यू ऑफ दिस विजन इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। बोलो, इस Yes. पर्सन के Yes, sir. अकॉर्डिंग और इस पर्सन के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू सेम होंगी? नहीं सर। नो सर अगर मेरे से कोई पूछा जाए, मैं आपको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, अगर मान लो बच्चों ऐसे समझ लो कि अगर ये विजुअलाइजेशन, ये बॉक्स है, ठीक है, अगर ये बंदा यहां से देखेगा, ये बंदा यहां से देखेगा, तो इसको कुछ और नजर आएगा, और ये देखेगा यहां से तो कुछ और नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? यस सर। यस सर अकॉर्डिंग टू मे भी मान लो कि इस बॉक्स का इधर से जो क्रॉस सेक्शन है, इधर से जो क्रॉस सेक्शन बना, तो देखो ये अगर ए है, ये बी है, सो अकॉर्डिंग टू बी दिस इज ट्रीट लाइक, ये बोलेगा भैया एक सर्किल है यहाँ पर,
यही तो दिखाई देगा इसको Yes, sir. P Yes, के sir. अकॉर्डिंग, लेकिन A के अकॉर्डिंग इसको क्या दिखाई देगा? एक रेक्टेंगल दिखाई देगा कि नहीं दिखाई? Rectangular. Yes. बोलो भाई ऐसा ना, Yes, sir. Yes, सभी sir. बच्चों को बोलना चाहिए, एक ही बच्चा बोल रहा है। और लोग सोचो ना कि A वाला अगर इसको, जैसे मैं Yes, sir. सोचो 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 सोचो, एक मिनट आपको ऐसा समझाता हूँ कि अगर मान लो बच्चों ये कप है, ठीक, अगर मैं इस सामने से देखूंगा तो मुझे क्या ये पूरा कप नजर आएगा, सिर्फ एक कर्व शेप नजर आ रही होगी कि नहीं नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आप इधर से देखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा? एक Circle. सर्किल नजर आएगा, Circle. ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो अकॉर्डिंग टू हाँ, बी ऑब्जर्वर, बट इट इज द कप ना, इट इज द कप ना, Yes. but Yes, according sir. to the observers, this value of the cup, yeah, the observation of cup is changes na. Sometimes it is, some observers says it is circle, some of the observers says that it is rectangle, ऐसे ही तो कुछ बोल रहे हैं सब लोग, है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? ये जो A और B ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज बदल रही है, दिस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। इसी को तो क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। Resolution. Resolution. तो उसी तरीके से अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में कंप्लीट वैल्यू ए दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो, अगर ऐसे जाएगा तो ए देगा कि नहीं देगा? हाँ ना, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. तो बी के अलोंग कितनी वैल्यूज देगा? बी के अलोंग, तो देखो जरा मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको करना क्या होता है, आपको करना क्या होता है, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको इस पे, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ कर दिया बच्चों? Yes, sir. ड्रॉ कर दिया ना? हाँ. कोई Yes, sir. समस्या वाली बात? No. No, sir. अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि थीटा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, सबको दिख रहा है ना? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। Yes, sir. तो मैं लिख रहा Yes, हूँ, sir. मैं क्या लिख रहा हूँ? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। किसके अलोंग देख रहे हैं? वेक्टर ए से वेक्टर बी के अलोंग। तो B. तुम खुद सोचो ए की इस डायरेक्शन में वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की इस डायरेक्शन में वैल्यू, आपको ऐसे समझाता हूँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ए की ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, जब ए का देख रहे हैं तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो, ये आपका हाइपोटेनियस है कि नहीं? ये Yes, आपका sir. हाइपोटेनियस है कि नहीं? Yes, sir. इसकी वैल्यू, इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, ओ। देखो अगर जरा सा भी बात ना समझ में आए पूछना जरूर। ओ ए बी, अगर आप देखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी, कॉस थीटा बराबर कितना होगा? बोलो। B by A. बी बाई ए। बोलो भाई, यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. या एक्चुअली देखा जाए तो ओ बी बाई ए, ओ ए होगा। ओ बी बाई ओ ए लिखते हैं ना, बी तो वेक्टर बड़ा Yes, है ना, बी वेक्टर तो Yes, बड़ा sir. है, आगे भी गया है ना, तो ओ बी बाई ओ ए ये लिख सकता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओ sir. बी बाई ओ ए, By इसका OA. मतलब ओ बी की वैल्यू कितनी होगी? OA cos theta. ओ ए कॉस थीटा। अच्छे से सुनना, ओ बी जो है वो किस डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर बताओ बच्चों, बी की डायरेक्शन में मेरे से कोई पूछे कि ओ बी कितना होगा, तो मैं ए कॉस थीटा पूरा पूरा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ओ ए की Yes, वैल्यू sir. कंप्लीटली ए है कि नहीं है? ओ ए Yes, की sir. कंप्लीट वैल्यू ए है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ए कॉस Yes, थीटा sir. किस डायरेक्शन में है? B के direction. B के. बी के डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों क्या लगाते थे? किसी Unit वेक्टर की vector. डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाते थे आप लोग? Unit vector. यूनिट वेक्टर लगाते थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मैं इसका रिजोल्यूशन करने जा रहा हूँ बच्चों,
तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए की वैल्यू वेक्टर बी के डायरेक्शन में कितनी होगी, तो मैं ओबी वेक्टर कितना लिख के आऊंगा बच्चों, ए cos थीटा बी कैप। बी कैप इज रिप्रेजेंटेड एज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। बोलो भाई आसान हो, समझे? Yes, sir. Yes, sir. अगर नहीं समझे तो आप जरा ये मेरे को बताओ, आप लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। चलो ओ बी अलोंग वेक्टर ए, इसको नाम लिख देते हैं ओसी वेक्टर। चलो ओसी वेक्टर लिख देते हैं, या जो भी होगा वैल्यू बताओ, वो नाम नहीं, ऐसे ही बताओ क्या होगा अगर समझ गया। B cos theta I cap. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चा समझ गया वो जरा ध्यान से देखेगा। बहुत अच्छा गया। आप क्या करते हो, बी से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यही तो कर रहे हो। Yes, sir. बी से ए पे जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये वैल्यू आपको निकल के आ रही है कि नहीं आ रही, ये वैल्यू, यही तो है। अरे बोलो, हेलो Yes, हेलो। sir. एक बार और Yes, sir. एक बार और ड्रॉ करते हैं बच्चों, एक बार और ड्रॉ करते हैं। आपको आप देखो ना, अगर ए को बी के अलोंग लिखा तो ए cos थीटा लिखा ना, तो बी वेक्टर को अगर ए के अलोंग लिख रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, B ए cos वेक्टर theta. इधर की तरफ था, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर की तरफ था, बी वेक्टर बच्चों इधर की तरफ था, और ए वेक्टर बच्चों इधर था। अगर इनके बीच का एंगल थीटा था तो बी की वैल्यू ए के अलोंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी cos थीटा, और B किसका cos theta. वेक्टर वेक्टर लगा देंगे, ए कैप का लगा देंगे ना। Yes, ठीक है, sir. समझ गए ना। तो कंपोनेंट करना आया कि नहीं आया बच्चों, जैसे कि हाँ सर। अच्छा चलो चलो चलो, अभी नहीं, अब समझना। आई, ये है आई कैप, ये जे कैप। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। X axis. जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, Y axis. Y वाई axis. Y axis. अगर मान लो बच्चों ये एक वेक्टर ए है, ये इससे एंगल थीटा बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, चलो बताओ। X I cap. एक्स कंपोनेंट कितना होगा, In direction of A. हाँ नहीं, एक्स कंपोनेंट मतलब इस वेक्टर का अलोंग एक्स डायरेक्शन वैल्यू बताना है। कंपोनेंट मतलब इसका मीनिंग ये है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग आई कैप, component of vector A along x direction। चलो X cos बोलो, theta I cap. तो सोचो क्या होगा बताओ। A cos theta I cap. बहुत बढ़िया, लाजवाब, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखो ए की इस डायरेक्शन में वैल्यू चेक करना, तो थी एंगल कितना है, थीटा। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चों, एक्स लिखेंगे, एक्स वेक्टर क्या लिखेंगे, ए cos थीटा, किस डायरेक्शन में, उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स का, आई कैप। I cap. I cap. समझ गए ना। चलो चलो चलो, वाई कंपोनेंट बताओ। अच्छा वाई कंपोनेंट, अब बस वाई कंपोनेंट लिख रहा हूं, इसका मीनिंग आप समझ गए होगे क्या है वाई कंपोनेंट। हाँ धीरज बोलो। Sir, can you hear me? हाँ बोलो बच्चा। A sin Sir, theta while we are J cap. writing component of A along x direction, I've understood all. But for x component, why we are writing A cos I cap. Direction also I've understood. हम्म, But why we are writing A in front? Because A is another vector, na? हाँ, so we want to elaborate the value of A along the x direction. We don't So want we are to. writing value of magnitude of A Yeah, the with I vector cap. A, the magnitude of vector A is A. Yes. This vector A, the magnitude of vector A is A. So this value along x direction is the magnitude into cosine angle and the unit vector along the direction of the given vector. Clear? Yes, sir. So let us see, Dheeraj, what is the value of y component? What is the value of y component? Y component A is the sin theta component of, J cap. very good, बहुत अच्छे. So y component is what? A It is sin A theta sin J cap. theta into J sin cap. theta
जे कैप। शायद कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, तो लेट अस सी, मैं उनको समझाता हूँ। सोचो बच्चों, अगर एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहे हैं तो वाई एक्सिस से कितना एंगल बनेगा? 90 minus theta. 90 माइनस थीटा। मैंने बोला जिसके अलोंग आप ले रहे हो, जिसके अलोंग आप ले रहे हो, आप क्या करो, आप क्या करो, आप इसको भूल जाओ, ठीक है ना। आप y एक्सिस के अलोंग ले रहे हो, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। दिस इज i कैप, दिस इज j कैप, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर a, and this angle is theta. So let us see, agar we want to calculate the value of vector a along y direction. So actually you want to calculate the value of a along z direction. So this angle from z direction is what? It is 90 minus theta. So as we know, the magnitude of vector a is mod of is a. The magnitude of vector a is a. So y component is a cos 90 minus theta into j cap. Into ना लगाओ, सीधे डायरेक्ट j cap लिख दो. So as we know, the cos 90 minus theta is what? Sin theta. Sin theta. So it is sin theta j cap. Clear my dear friends? Yes, sir. मैं चाहूंगा Yes, कि आप sir. थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद सोचना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5 and the angle made from y axis is 37 degree. Angle made from y axis is 37 degree. Then find the x component and y component of this vector. Find the x component 3 and 4. And y component of this vector. So solutions take some time. Okay, done. No, sir, wait, please. Okay. X com- Okay, done, my dear. So x sir, a sin 37 j cap y component. No, आप फिर भी नहीं समझे, चलिए देखते हैं। तो जब x कंपोनेंट निकाल रहे तो बच्चे ये 37 है, तो ये एंगल कितना होगा? 53. 90 minus 37. 90 minus 37 मतलब 53 डिग्री. ओके, 53. तो हम क्या लिखते हैं? a का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 cos 53 i कैप. और cos 53 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5. So this is 5 into 3/5 i कैप. तो 5 to 5 कैंसिल आउट. x कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों? 3i cap. 3i कैप. अच्छा, सिमिलरली y कंपोनेंट, सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट. Sir, हाँ, x component came 3i cap. So what does this concludes or signifies? the significance of this thing is the value of vector a along x direction is, acha, let us see, Dheeraj, this vector a is the combination of I cap, j cap and k cap. Yes, sir. If this vector is drawn along the plane xy, so we can say that is the combination of I cap and j cap. Yes, sir. Then we know about the value of x-axis, the value of a along x-axis and y-axis. Yes. So this is the significance now. This x component is represented that the vector of the value of vector a along x-axis. Similarly, the value of z component y component is represented that the value of a along what? J cap. Do you understand, Dheeraj? Yes, sir. So So it similarly, shows that x component along that x axis, how much it has traveled or covered.
Yeah, it's covered. Yeah, traveling. Both are same things. Okay, sir. Okay. So similarly for y component, the vector y is what? Vector y. So let us see. Again हम क्या लिखते हैं बच्चों? 5 cos 37. 5 cos 37. Please remember 5 cos 37. हमें फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए. 5 cos 37 j cap. J cap. What is the value of cos 37? 4/5. 4/5. 4 by 5 to 5 cancel. Y cap कितना आ गया? Y वेक्टर कितना आ गया? 4J cap. तो अच्छा 4J अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो तो लिख सकते हैं. वेक्टर A बराबर 3i cap प्लस 4j cap. बोलो भाई आसान ना? You Yes, sir. understand? Yes, sir. अच्छा अब कोई गलती नहीं करेगा. अब खुद ही सब लोग बताना कि बच्चों ये एक्स एक्सेस है. इस बार कोई गलती मत करना. ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस. एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड आपको मैं दे रहा हूँ. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 यूनिट है. 10 यूनिट्स है. ये जो है इससे मान लो बच्चों 53 डिग्री बना रहा है. एक्स एक्सेस से 37 ले लेते हैं. चलो आपके लिए ये 37 डिग्री बना रहा है. तो आपको बताना है कि सर एक्स कंपोनेंट कितना होगा, एक्स कंपोनेंट कितना होगा एंड वाई कंपोनेंट कितना होगा. Tell me. Come on. So let us see my dear. अब देखो अगर x कंपोनेंट कोई पूछ रहा है हमसे, x कंपोनेंट अगर हमसे किसी ने पूछा x कंपोनेंट, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे यार? वेक्टर x इज इक्वल टू a cos 37 i कैप. a की वैल्यू कितनी है? 10 है. तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 10 cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5 i कैप. तो भैया ये से ये कैंसिल आउट हो गया और आ गया हमारे पास x वेक्टर आ गया 8 i कैप. ठीक है. अभी मैं y कंपोनेंट भी लिखता हूँ. y कंपोनेंट y वेक्टर बराबर a sin 37 इंटू j कैप. तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? y कैप बराबर y वेक्टर 10 sin 37 3/5 इंटू j कैप. कुछ बच्चों ने अगर इसको ऐसे भी लिखा है तो घबराना मत, वो भी सही है, वो भी सही है. अगर उन्होंने मान लो यहाँ से ये एंगल निकाल लिया होगा 53 डिग्री और इसका 53 डिग्री निकाल के वो ऐसे कर रहे होंगे कि सर ये जो a sin 37 की जगह हमने a sin 53 लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों. तब भी sin 53 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी? सॉरी cos 53. आई एम सॉरी, ये cos 53 लिख दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आप ये देखोगे कि cos 53 sin 37 दोनों 3/5 ही होता है. तो 5 2 10. y कंपोनेंट जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों? y वेक्टर कितना आ गया? 6j कैप. तो कितने बच्चों के ये आंसर्स आए हैं? श्रावणी सर हमारे पास डीजे है बारात के लिए. ओके लो सर ये कौन है डीजे वाला भाई? अच्छा. देखो भैया मुझे तो नहीं पता रिया कौन है, बट रिया ये बोल रही है कि सर मेरे पास डीजे है बारात के लिए, बस आप सोयस की शादी कराओ. क्या यार लोग कितने एक्साइटेड है यार तेरी शादी के लिए यार. सोयस ने मैसेज लिखा है बहुत हो गया यार, इतना थोड़ा ना करते हैं. मजे ले रहे हो तुम तो मेरे. ठीक है भैया, कितने बच्चों का ये आंसर आया है? 8 i कैप प्लस 6j कैप. 10 बच्चों ने ही किया है यार. 61 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ही कर रहे. सोयस की शादी के लिए रिप्लाई आया था सोयस, पता है तुम्हें? एटलीस्ट कम से कम 20 के आसपास बच्चे थे. देखा था मैंने. और यहाँ पर अभी देख लो क्वेश्चन के बारे में कितने, तुम खुद ही देख लो, सिर्फ 14-15 बच्चे. क्या होगा यार आपका, क्या होगा है ना. ठीक है भाई चलिए. तो अगर मेरे को कोई वेक्टर्स दिया जाए, सुनना अच्छे से, अब बहुत अच्छे से आप समझते हैं एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, आप समझ में और अच्छे से आएगा. अगर मान लो बच्चों आपको
मैं एक ही प्लेन पे अभी दिखा रहा हूँ, आई कैप और जे कैप में आपको, ठीक है, फिर मैं वेक्टर्स को और आगे दिखाता हूँ। अभी आई कैप जे कैप में देखते हैं सर। अगर मान लो बच्चों एक वेक्टर ये दिया गया वेक्टर ए, एक वेक्टर ये दिया गया वेक्टर बी, एक वेक्टर ये दिया गया है वेक्टर सी, ऐसे मान लो ये तीन वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सी। वे वेक्टर ए एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बनाता है, वेक्टर ये बनाता है θ2 एंगल, और ये बनाता है θ3 एंगल। क्लियर कट बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes. अच्छा, हो मेरे हम सफर, है ना? तो बच्चों आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बस एक दिमाग लगाना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये कहता है, फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट x component of all vector, x component of all vector। सर एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप ना? हाँ, आई कैप की डायरेक्शन में सबकी वैल्यूज निकालनी, x component of all vectors and added, ठीक है ना? क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है समीशन ऑफ x वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करना है आप देखो, पहले वेक्टर का x कंपोनेंट कितना होगा बच्चे, a cos θ1 आई कैप होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हो? Yes, sir. दूसरे वाले का कितना होगा बेटा, b cos B cos θ2 j कैप आई कैप, सॉरी आई एम सॉरी, प्लस तीसरे वाले का कितना होगा, बोलो ना? C सी cos cos θ3 θ3 आई कैप। I cap. वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। कुछ बच्चे जब रिप्लाई देते हैं तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है, मन करता है आज ही सुएज की शादी करा दो। खुश रहो, तुम लोग की खुशी के लिए तो मैं किसी को भी बना सकता हूँ, ठीक है, जोकर होकर कुछ। एक्स एक्सेस निकाल लिया, सुएज बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, खुश हो रहे, अगर आओ शादी तो हो 2 रही। रोटी एक्स्ट्रा खा लो, कोई दिक्कत, यहाँ कुछ नहीं कर सकते तुम, ठीक है। ठीक है ना? अरे यार नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए, टीचर की बात का बुरा कभी नहीं मानना चाहिए, और जब भी कभी मेरी बात का बुरा लगे तो सिर्फ एक ही काम करना, और करके देख लेना, बुरा नहीं लगेगा। उसके बाद 2 रोटियां एक्स्ट्रा खाना बस, और सोचना मैं सर का क्या कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ सर के साथ, कुछ भी, अगर 1% भी उस सर का कुछ बिगाड़ सकते हैं तो फिर वो काम करना। सर वैसे भी कोई काम नहीं है, क्या मतलब? नीरज जी कह रहे हैं सर, ओके सर वैसे भी कोई काम नहीं है, क्या काम नहीं है? पढ़ना है मेरे भाई। अरे नीरज यार तुम क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई करनी जरूरी है, उसके बिना तो बस सब बेकार है। विपुल यार तुम यार इतने उदास क्यों रहते हो भाई यार, मतलब इतना कौन आज के टाइम पे उदास रहता है? हंसते रहो, जीवन हंसने का सवाल है, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, उसके बिना, ये क्या बोल रहा है, उसके बिना कोई लड़की नहीं मिलेगी? अरे हाँ सर, पढ़ाई के अलावा कुछ काम नहीं है, हाँ 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 हाँ, ये बात सही है। ये देखो अश्मित, कौन है, अश्मित प्रसाद जी हैं, इनको लड़की की बड़ी आवश्यकता है, सुयस जी इनके लिए कुछ करते हैं, है ना? अभी बताओ, जानते वानते कुछ है नहीं, लड़की लेकिन चाहिए, क्या यार, अभी 18 के भी नहीं हुए होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिला होगा कि चलो उसको घुमा दे चल के, हैं कि गाड़ी में बैठाल के चलो घुमा दे, वो भी नहीं करा पाएंगे, लेकिन लड़की इनको चाहिए। क्या बोलूं यार सुयस, यार ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप, बताओ? ऑनलाइन ढूंढ लो। लो, लोग टिप्स देना भी चालू कर ले गए, ऑनलाइन ढूंढ लो, ये ढूंढ लो, वो ढूंढ लो, क्या बताओ। चलिए अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं अपने। जैसे एक्स कंपोनेंट निकाला ना, ऐसे ही वाई कंपोनेंट निकालिए सभी के। तो जब वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए बताइए। अब बहुत हो गया, रिया देखो, रिया को हंसते हंसते पेट फूल रहा है उसका, तब तक वाई कंपोनेंट बताओ क्या होगा। अब वाई कंपोनेंट भी बताओ, देखो ऐसे बहुत सजेशन दे रहे थे, वाई कंपोनेंट की बारी आ गई तो कोई नहीं बोलेगा,
A sin theta A 1 sin I Very theta good. I Theta I cap. θ1 I cap I cap. plus B B cos cos Sin 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 theta theta sin theta theta two 2 2 j cap. J J cap cap. यहाँ पर plus भी j cap लगाना चाहिए था ना, जब y कंपोनेंट लिखते हैं तो j cap लगाते हैं ना, Yes sir. और Yes, sir. c C cos Sin sin B sin sin theta theta 3 3 J J cap. cap. क्लियर कट समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. नाउ अब देखो, अब इसके बाद का काम क्या करना है. नाउ रिजल्टेंट वेक्टर R बराबर समीशन ऑफ x I कैप प्लस समीशन ऑफ y j कैप. बस ये करते हैं. क्लियर समझ गए? समीशन ऑफ x I कैप प्लस समीशन ऑफ y. जो वैल्यूज आपने निकाली उसको रख दो. अगर मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो क्या करेंगे? समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ y का होल Y स्क्वायर. whole square. अगर रिजल्टेंट एंगल पूछा जाए कि ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है x एक्सेस से, रिजल्टेंट एंगल फ्रॉम x एक्सेस, तो आपको क्या करना है? वेक्टर r इज इक्वल टू द tan इनवर्स, सॉरी रिजल्टेंट एंगल पूछ रहा है तो अल्फा ले लेते हैं. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ y डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ x. बस और कुछ नहीं करना. सर ये अल्फा क्या है ये बताएंगे? अल्फा रिजल्टेंट, जैसे कि मान लो इन सब का तुमने सम किया, अब सम करने पे रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा Yes. कुछ आएगा ना. तो ये x एक्सेस से कोई ना कोई एंगल अल्फा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? Yes. तो ये जो x और y एक्सेस से जो अल्फा एंगल बना रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी? समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x का tan इनवर्स. क्लियर? चलो एक एग्जांपल करते हैं. Yes, sir. एक एग्जांपल करते हैं. मान लो तुमको सोचो एक वैल्यू इधर है 2 यूनिट्स ले रहे हैं, दूसरी इधर ले ली 4, एंगल ले लिया 30 डिग्री, फिर ले ली 60 डिग्री, एंगल ले लिया से अगेन 4, और एक वैल्यू ये और ये भी 4. ठीक है, ऐसे 4 3 1 2 3 4 नॉमेनक्लेचर कर देते हैं. ये a, ये वेक्टर b, ये वेक्टर c और ये वेक्टर d. अब वो पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d. आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d का मैग्नीट्यूड निकालना है. कितने बच्चों को लग रहा है कि सर के बिना बताए हुए कर सकते हैं? चलो जस्ट रेज योर हैंड. क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कितने बच्चों को लग रहा है सर को बिना बताए सर के कर सकते हैं? एक विपुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब, मैं क्लैप करूंगा. भले ही मुस्कुराता नहीं है लेकिन 100% काम बहुत अच्छा करता है. 4-5 बच्चों ने बोला है कि हाँ सर. जनसंख्या बढ़ रही है. अरे हम तुम समझ. बहुत बढ़िया. श्रावणी को भी लगा. श्रावणी, आर यू फ्रॉम पीसीएम और पीसीबी? PCB, sir. पीसीबी. कल भी दे रहा आप क्लास से? मैं हाँ, sir. श्रावणी को देखकर ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन बोलने से ऐसा लगता है कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है ना जिनको क्या होता है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती. अब श्रावणी के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है. सब लोग समझ जाओगे श्रावणी कैसी बच्ची है ना. ऐसी थोड़ी इंटेलिजेंट, थोड़ी ज्यादा बोलने वाली. विपुल को देख लो, हमेशा अनसेटिस्फाइड, हमेशा. कैसे चलेगा यार, दुनिया बहुत बड़ी है भाई. ये क्या बोला? Do we need find I cap for all 4 and then for x component? बात तो सेम ही है निरंजन, बात तो सेम ही है. चलिए, तो आप लोग हमारे साथ करिए, जो लोग कर सकते हैं देखते हैं, दोनों लोगों का एक साथ आंसर आएगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको एक बार x एक्सेस मान लेते हैं, इसको y एक्सेस मान लेते हैं. कंपोनेंट्स लिखते वक्त एक वेक्टर ये है, दिस इज a, दूसरा वेक्टर ये b जो 30 डिग्री पर है. आपको बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तीसरा वेक्टर ये है c जो 60 डिग्री पर है, 60 degree. और एक वेक्टर ये है d जो 90 डिग्री पर है. ये वेक्टर d.
जैसा कि बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया गया है, A 2 है, B 4 है, C भी 4 है और D भी 4 है। 4. चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स वेक्टर लिखते हैं। तो ये लिखेंगे A। आप देखो वेक्टर A जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस में ही है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखूंगा जिससे आप समझ सको, 2 cos 0 डिग्री आई कैप प्लस बी वाला एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, तो 30 4 30 degree. cos 30 30 डिग्री degree. आई कैप I cap प्लस सी वाला C 4 cos cos 60 60 डिग्री degree आई कैप I cap प्लस डी वाला 4 cos 4 90 cos डिग्री 90 degree. J. I थीटा। cap. आई कैप। चलिए Sir. वैल्यूज निकालते हैं। हाँ बोलिए सर, मैं गलती से दूसरे क्लास को गया, मेरे नोट्स रह गए। क्या ऋषिकेश, क्या हो गया ये? ऋषिकेश तुम्हें क्या हो गया भाई? अपकमिंग मिलेनियर विपुल, ओके विपुल देखो लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं, अपकमिंग मिलेनियर। यार पहले तो ये थोड़ा सा एवरीवन पब्लिकली को पहले तो एक काम करता हूँ, छोड़ो रहने दो यार, आपस में तुम लोग थोड़ा खुश हो जाते हो। चलो यार इस रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन फोकस पढ़ाई पर भी करना है। देखो मैं मस्ती भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ कि नहीं करता? मुझसे ज्यादा Yes, इंटेलिजेंट sir. हो तुम लोग? नहीं सर. यार झूठ बोलते हैं। मेरे को क्या आता होगा, ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स, थोड़ी बहुत मैथ। अरे तुम्हें तो हमको फिजिक्स भी नहीं आता केमिस्ट्री सर। मैथ, अरे अभी नहीं थोड़े दिनों बाद तो आ जाएगा मेरे भाई। यू आर द सुपर। और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो बायो वाले लोग। अरे भैया इंजीनियरिंग नहीं करे क्या फिर सर? इंजीनियरिंग छोड़ देते। नहीं, इंटेलिजेंट की बात बोली मैंने, ये कब बोला कि तुम मत करो यार भाई? इंटेलिजेंट बोल रहा हूँ कि बायो वाले ज्यादा होते सर ये तो बेस हैं। cos 30 कितना होता है, 60 कितना होता है, 1/2. 90 कितना होता है, 0. सारी वैल्यूज लिख दी। समेशन ऑफ एक्स वेक्टर कितना हो गया, 2 आई कैप प्लस 2√3 आई कैप प्लस 2j आई कैप प्लस 0। बोलो ऐसे करके लिख देंगे? अच्छा Yes. जोड़ दो इनको, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 तो 4 I समेशन cap. ऑफ x कितना आ गया, 4 4 + I 3 आई कैप। 2√3 I cap. ये आ गया, Yes. ऐसे करके लिख सकते हैं। Yes sir. हाँ सर। Yes sir. अच्छा इसी तरीके से बच्चों जब समेशन ऑफ y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 sin 0 j कैप 0. प्लस, यस टेल मी। दो लोगों ने हाथ उठाया, कुछ कहना चाह रहे हैं? अथर्व बोलो एंड धीरज। सर 0 j कैप का मीनिंग क्या होगा? sin 0 is 0, मतलब there is no value along the y axis, ओके है ना। the resolutions of a vector along y axis is 0. clear? हेलो अथर्व या धीरज, क्लियर हुआ बच्चों की नहीं हुआ? Yes sir. अच्छा तुम खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, अगर कोई वेक्टर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में है तो उसकी वाई एक्सिस में वैल्यू क्या हो सकती है? 0 0। मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ Yes सर। sir. अच्छा हो रहा इसी है। तरीके से कोई वेक्टर अगर पूरा का पूरा वाई एक्सिस में है तो उसकी एक्स एक्सिस में वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। 0। मैथमेटिकली प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? डी वेक्टर की वैल्यू देखो 0 आ गई एक्स एक्सिस में। आप देखो यस। डी वेक्टर की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही? आ रहे सर. और ए वेक्टर की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही वाई एक्सिस के अलावा? यस सर। तो 2 sin 0 यहाँ पर लिखते हैं, कितना था ये वैल्यू, 4 sin Sin 30 j कैप J cap. प्लस 4 Fi- sin 60 Sin 60 degree J cap. j कैप प्लस 4 4 sin sin 90 डिग्री 90 degree j कैप। J cap. चलिए समेशन ऑफ y, दिस इज 0,
plus this is Yes. 4 into 1 by 2 j cap Yes. plus 4 into 4 root 3 into by 2 j cap 2 j cap plus 4 j plus cap. 4 क्लियर? तो Yes, बच्चों sir. अगर देखा जाए तो ये 2 हो गया, तो समेशन ऑफ y कितना आ गया? 4 plus 2 is 6 plus 2 root 3 ठीक 2 j cap 2 plus बोलो भाई आसान 2 2 जा 4 ना, yes sir. तो 2 Yes. plus 4 2 6 और 2 root 3 j cap. क्लियर? Yes sir. क्लियर मेरे दोस्तों? Yes sir. Yes, sir. x और y अगर निकाल लिया तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखा है बच्चों हमने? समीशन ऑफ And x का होल x स्क्वायर प्लस समीशन plus ऑफ y x के y होल whole स्क्वायर square. का स्क्वायर रूट. ठीक है ना? तो यहाँ पर समीशन ऑफ x कितना निकाला है बच्चों? समीशन ऑफ x कितना निकाला है? 4 x 4 plus 2 root स्क्वायर 3 रूट ऑफ 3 है ना? तो Yes. 4 plus 2 स्क्वायर 2 रूट root ऑफ 3 3 का होल स्क्वायर प्लस square plus 6 6 plus 2 root 3 j cap. Can you open this square and record the result? तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? Yes sir. हैं? तो ऐसे Yes, में sir. 10 15 50 100 150 कितने वेक्टर दे दूं, आप तुम ऐड कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes sir. है? लेकिन अभी समस्या क्या है? अभी समस्या क्या है सर? अगर मान लीजिए प्रॉब्लम, देखिए अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो रही है? प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि सर 2D में तो समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या है जरा देखते हैं. प्रॉब्लम ठीक है ना? प्रॉब्लम ये है कि सर 2D में तो समझ में आ गया, लेकिन क्या 3D में कैसे करेंगे? 3 डायमेंशंस में कैसे करेंगे? अगर ये मान लो आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप में है, और आपने बोल दिया कि सर आपने बस इतना दे दिया कि ये वेक्टर है ना? अब हमें एंगल वेंगल पता नहीं है, बिना एंगल पता किए हम कैसे कंपोनेंट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? बोलिए. बिना ये प्रॉब्लम है कि नहीं है हमारे लिए कि अगर sir. हमें Yes sir. एक्स एक्सिस से इसका एंगल नहीं पता, मैं मान लो आपको कोई वेक्टर दे दूं, वेक्टर ए आपको दे दूं से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा एक वेक्टर दे देता हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो? Yes sir. मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है ना बच्चों? लेकिन क्या एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल बनाया, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाया और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये बता पाएंगे क्या? No sir. नहीं बता सकते ना? बता सकते हैं? No. ये मैं आपको सिखा देता हूं. आप जरा ध्यान से सुनिए. अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स कंपोनेंट ax. सोचो, एक्स कंपोनेंट ax का मतलब हुआ दिस वेक्टर का आई कैप में वैल्यू कितना लिखोगे? मॉड ऑफ a cos अल्फा, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर. Yes sir. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. अगर आप देखो तो इसका x कंपोनेंट है कितना? X I cap. x है कि नहीं? x कंपोनेंट का मतलब वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i. अरे यही तो है. Yes. बोलो. तो ये कितना x है कि नहीं है? तो cos अल्फा यहां से कितना आ जाएगा बच्चों? Cos alpha. ax by a आ गया कि नहीं आ गया? Yes sir. ये मतलब मॉड ऑफ है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ है, ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ है. तो अगर देखा जाए तो cos अल्फा बराबर मैं ये लिख सकता हूँ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये लिख सकते हैं कि नहीं? Yes sir. अच्छा चलो, अगर ये समझ में आ गया तो बताओ बीटा कितना? cos बीटा. जल्दी बोलो. सोचो. Y by X square plus Y square plus Z. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes sir. और अच्छा गामा बता दो. Z upon root of X square. Z upon root plus Y x square plus y square plus z square. सुपर इंटेलिजेंट बच्चे, सच. Yes. इतनी अच्छी क्लास कहीं मिलेगी नहीं. तुम लोग चाहे आसान मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि मुझे इतने अच्छे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे किसी दुनिया के किसी कोने में. ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलेंगे, अमेरिका में भी नहीं मिलेंगे,
क्या रो रहे हो यार, कौन है ये? अरे मेरी क्लास भी पढ़ रहे हो, दूसरों की भी पढ़ रहे हो? अरे कम से कम एक टाइम पे एक ही काम करो मेरे भाई। ये मल्टीटास्किंग लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। अगर वेक्टर ए मान लो बच्चों, मैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k, तो बताओ इसका अल्फा एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा? Angle made by this vector from x axis, y axis and z axis respectively. Find the angle made by this vector from x axis, y axis and z axis respectively. x एक्सिस से आएगा cos इनवर्स 3 रूट 50 अल्फा आ गया, cos इनवर्स। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें क्या करना चाहिए? सोचो, हमें मैग्नीट्यूड निकाल लेना चाहिए कि नहीं, है ना? हमें मॉड निकाल लेना चाहिए। सॉल्यूशन देखें, हमें मैग्नीट्यूड निकाल लेना चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? चलो बताओ। रूट ऑफ तो 9 तुम बताओ, प्लस 16 प्लस 25 बस बोलो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? क्या मर जाओ यार। कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। कोफिशिएंट i मतलब 9 रूट 50 प्लस 16 प्लस 25 Plus यही 25. करते हैं ना? तो 9 प्लस रूट 16 इज 50 भैया 25 प्लस 25 इज 50 सुन लीजिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर मॉड नहीं निकालना आता है, तो कोफिशिएंट ऑफ i 3 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j 22 4 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ Plus k 25. 5 का स्क्वायर 5 25। स्क्वायर तो ये कितना हो 47. गया? 5 रूट ऑफ 50 5√2। ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं। यस इसकी सर Yes, वैल्यू sir. सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएगी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2 का रूट। तो 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5√2। ठीक है? यस सर अब Yes, sir. अल्फा हमने आपको अभी फॉर्मूला पढ़ाया, एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है cos अल्फा, वो क्या लिखते हैं? x अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए ठीक है ना? तो x की वैल्यू 3 कितनी है? बाय 3 5√2 3 अपॉन 3 5√2। 5√2. तो cos अल्फा बच्चों कितना आ गया? 3 अपॉन 3 बाय 3 upon 5√2। 5√2. तो अल्फा इज इक्वल टू, cos इनवर्स 3 बाय 5√2 वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से बीटा बताओ। cos बीटा y अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर है, y अपॉन y की 4 वैल्यू कितनी है? बाय 4 अपॉन 5√2। Upon 5√2 तो 5√2. बीटा बराबर equals कितना आ गया बच्चा? cos इनवर्स cos इनवर्स 4 बाय 4 अपॉन 4 by 5√2। 5√2. ठीक है, इसी तरीके से Yes, x sir. के कैप से cos गामा बराबर z अपॉन मॉड Z ऑफ ए। upon mod of A तो दिस इज 5 equals अपॉन to 5 upon 5√2. gamma is equals to cos inverse 1 by root तो 2 दिस इज 1 बाई रूट 2। अब cos इनवर्स 1 बाई रूट 2 का 40 मतलब है degree, कि गामा 45 कितना degree. हो गया? 45। 45 degree. सो दीज आर द आंसर्स, है ना? Yes, sir. क्लियर समझे कि नहीं समझे बच्चों? समझे sir. sir. मैम यस मैम भी बात चल रहा है, सर भी चल रहा है। वाह, सर मेरे भाई का लेक्चर चल रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा। ये यार एक ही जगह क्यों बैठ रहे हो? इतना भी छोटा नहीं होता है यार, होता है क्या? नहीं सर. एक जगह बैठोगे फिर समझ में नहीं आएगा, पढ़ाई में मजा नहीं लगेगा। इससे अच्छा क्या हो रहा है कि अलग अलग बैठो। कहीं किसी को जगह ना मिले ना, तो मैं एक जगह बता, यहाँ टंकी रखी है, सबके घर में सिस्टर्न तो होगी ना। आप लोग फ्लैट्स में रहते हो कि इंडिपेंडेंट हाउस में रहते हो? वैसे चाहे फ्लैट्स में रहो या इंडिपेंडेंट हाउस में रहो, सिस्टर्न तो मिल ही जाता है। उस सिस्टर्न के ऊपर चले जाओ, उसके ऊपर रहो, नेटवर्क अच्छा आएगा, बेस्ट ऑप्शन, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, और बिल्कुल दिमाग का टावर बिल्कुल सबसे टॉप पे रहता है। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन और करता है इस बार बच्चे को। चलिए, 2i कैप प्लस 3j कैप
ऐसा करते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका भी अल्फा बताना है, बीटा बताना है और गामा बताना है। इस बार मैं नहीं बताऊंगा और मैं सिर्फ आपको 10 सेकंड 10 9 8 7 6 बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है और अपने पास आंसर्स रखने। 5 4 3 2 1 टाइम अप। टाइम अप विपुल। Yes, sir. ओके सो लेट अस सी। मैं पता है कितनी जल्दी लिखूंगा। अल्फा बराबर, ठीक है, सो अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/√3, दिस इज इक्वल टू बीटा, दिस इज इक्वल टू गामा। कितने बच्चों का ये आंसर? सिर्फ 8 बच्चों का है। इतनी जल्दी नहीं कर पाए आप लोग। संजना तो शॉक दे यार, ये हो क्या गया है? अरे ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। लेकिन भाई एक बात है, तुम लोगों को मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा लगता है जब आप लोग भी क्लास में बैठे होते हो, ऐसा फील आता है कि हाँ हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि यार हाँ मैं बोल रहा हूँ, मतलब जब तुम लोग कैमरा ऑन करते हो तो मुझे एज अ टीचर फील आता है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है मैं भी किसी सलमान खान से कम नहीं, डायलॉग्स पे डायलॉग मार रहा हूँ। अब टीचर वाली फीलिंग आती है। सर घर पे अवतार बहुत खराब होता है चेहरे का। अरे यार तुम्हें कौन सा बहुत बड़ी यहाँ पे पार्टी में जाना है? मुझसे तो अच्छा ही होता होगा। जिस बंदे की सुबह 8 बजे क्लास होती है, तुम लोगों की 8 बजे क्लास होती? यस Yes, सर। sir. अच्छा 8 बजे भी क्लास है क्या? Yes. Math हाँ की. बैच 2 की मैथ्स की। अच्छा अब तो पक्का मैं बता रहा हूँ, कम से कम 50% स्टूडेंट इस क्लास के, तो पक्का मैं बता रहा हूँ सुबह 8। कितने बच्चे 7:56 पे उठते हैं? सर 8:15 को आया था। ये तो ज्यादा ही हो गया। 7:30. ये तो गलत बात हो गई, टाइम से पहले क्लास में आना चाहिए, टाइम के बाद नहीं नहीं आना। सर, उठे ही नहीं। 7:55 सर। उसकी देखने तो टाइम हो गया था। हाँ मतलब मैक्सिमम 7:56 तक कितने उठते हैं? मेरी खुद मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी 8 बजे क्लास होती है, 7:58 पे मैं उठता हूँ और अभी लगातार 8 बजे से बैठा हुआ हूँ, 11:30 हो चुके। समझ रहे हो? आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सर ब्रश नहाना। अब इसके बाद एक क्लास और लूँ, मतलब इसके बाद 12 बजे की क्लास है, आधे घंटे में हो जाएगा सब कुछ। अरे यार अभी कहीं गया ही नहीं ना मैं, अभी तो मेरी सुबह हुई ही नहीं, ये सोचो रात चल रही है। तो चलो इसको देखते हैं। ये भैया बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, इसलिए मैंने 10 सेकंड दिए थे आपको। क्या होता है कि कॉफिशिएंट स्क्वायर रूट करते हैं, मॉड निकालते हैं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आपको वेक्टर ए दिया गया था, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना। 2√3. तो मैग्नीट्यूड में क्या किया गया बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सब जगह 2 2 2 लिखा हुआ है नहीं, तो 2 Yes, कॉमन sir. कर लेंगे तो स्क्वायर रूट का कॉमन करेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 + 1 मिलके कितना आ जाएगा? 3 हो गया ना। अब ये हो गया तो अल्फा Yes, का sir. फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा का फॉर्मूला होता है Cos inverse cos 2/2√3. इनवर्स x का, x की वैल्यू 2 अपॉन मॉड ऑफ 2, 2√3. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 1/√3. Cos 1/√3। inverse अच्छा देखो 1/√3. तो यही बीटा आएगा कि नहीं आएगा? बीटा बराबर Yes, sir. y डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, और z और गामा कितना आएगा? z अपॉन, The point समझ गए? mod of A. अरे Yes, Yes. sir. बोलो। यस Yes, सर। sir. अच्छा 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 चलो अब मैं ऐसे दूं, वेक्टर a बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b बराबर से 5 यूनिट, mod of vector b 5 unit and angle theta is 53 degree from x axis in x। तो अच्छा ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाले मत करो, बहुत Sir, खतरनाक। x-axis ना? हाँ बट मत करो ये क्वेश्चन अभी।
बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ, तो मैं आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सबको? बोलो ये Yes, सारी sir. चीजें, आज की पूरी कहानी Sir. समझ में आई? Yes, Yes, sir. Yes, sir. बोलो क्या पूछ रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? देखिए हमने क्या क्या सीखा आज? रिजोल्यूशन सीखा, और दूसरी चीज क्या देखा? एडिशन देखा, दो वेक्टर और दो से ज्यादा वेक्टर्स के बारे में देखा कि नहीं देखा? बोलो भाई आसान। 8 मिनट है, तो आपका अभी तक जो वेक्टर है वो यहीं तक है, एडिशन। बस एक 8 मिनट से भी कम टाइम में मैं एक आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आप लोगों से प्लीज, आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सॉल्व वेक्टर असाइनमेंट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज की या कल की सुबह 8 बजे तक आपको असाइनमेंट सबमिट कर देना है। दिस इज योर पर्सनल होमवर्क, ठीक है? अगर जिसने नहीं दिया, मैं पक्का बता रहा हूँ, उसको क्लास में बैठने नहीं दूंगा। 100% बात है, उसको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, subtraction of two vectors, sir, for PCB is not given। नहीं, मैंने उनको भी दिया है। अच्छा, पीसीबी वालों ने अभी ज्वाइन किया है ना, तो मैं आज ग्रुप में फिर से रिसेंड कर दूंगा। आप मेरे होमवर्क वाले ग्रुप में ऐड हो जाएं, जो भी पीसीबी वाले बच्चे हैं, तो उसमें उनको हर चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है? क्लियर? सर वो असाइनमेंट का वेक्टर पीडीएफ जो आपने हाँ वो आपने असाइनमेंट का एग्जाम वेक्टर के एक पीडीएफ दिन पहले जो भेजा था वो ना, हाँ, जो वेक्टर पीडीएफ करके एक भेजा है ना, एग्जाम के एक दिन पहले भेजा था वो। मैंने आपको फिजिक्स होमवर्क में भेजा है, और आप लोग प्लीज ऐड हो जाएं विद द हेल्प ऑफ योर प्रिंसिपल्स, एंड भेज के रखा हुआ है पहले से ही यार, और उसके साथ साथ सारे पीडीएफ भेज रखे हैं, नोट्स भी पूरा कंप्लीटली भेज रखा है, पूरी प्लेलिस्ट भेज दी है, सब कुछ भेज दिया है मैंने। तो आप देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आपको मैं समझाता हूँ कैसे करना है। अगर मैं सबसे पहले दो वेक्टर्स, जैसे कि मान लो वेक्टर ए ऐसे है, दिस इज वेक्टर ए, प्लस आपकी माइनस कर रहे हैं बच्चों, माइनस वेक्टर बी, ठीक है? तो बस आपको करना क्या है, देखिएगा आप कितनी जल्दी समझ जाओगे। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं कि ये वेक्टर ए ऐसे रहने दूं, प्लस, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। अब इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं? इसको ऐड कर सकते हैं ना। वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के माइनस बी के टेल से मिल जाएगा। अरे भाई बोलो, हो गया ना? और रिजल्टेंट क्या आ गया? ये आ गया ना रिजल्टेंट, आर। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अरे भाई बोलो, है ना आसान? जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, आप बहुत आसानी से देखो करोगे। ये एंगल वेक्टर पी, मान लो ये वेक्टर पी है, सॉरी ये वेक्टर पी है, दिस इज वेक्टर पी। ये वेक्टर क्यू, दिस इज वेक्टर क्यू। अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। नाउ फाइंड वेक्टर पी माइनस वेक्टर क्यू। तो वेक्टर पी प्लस क्यू अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या करता? पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही लिखते? यस सर। अरे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से यही लिखते ना।
Yes, Yes, sir. sir. लेकिन वेक्टर p माइनस क्यू पूछा गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू, सिर्फ ये पॉइंट पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम बस कुछ करेंगे नहीं, देखना कैसे क्या। ये वेक्टर p है ना बच्चों, दिया गया, Yes, sir. ये वेक्टर q की डायरेक्शन, ये वेक्टर q था, इस Yes, sir. डायरेक्शन में माइनस करेंगे तो किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, Yes, sir. जस्ट अपोजिट हो गया। ये वेक्टर माइनस क्यू आ गया कि नहीं आ गया? Yes, Yes, sir. sir. अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 minus theta. theta. 180 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया Yes, भैया? sir. अच्छा, दो वेक्टर्स को अब ऐड कर दो, अब ऐड करो, वेक्टर p प्लस वेक्टर q, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर r, जो इधर की Yes, तरफ sir. होगा कहीं की नहीं होगा। Yes, sir. देखो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हम तो स्क्वायर Root रूट of ऑफ p का स्क्वायर प्लस माइनस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा, यही लिखोगे? Yes, बोलो, sir. क्लियर, समझ गए? Yes, sir. अच्छा अच्छा, p का वेक्टर r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर r स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? Cos theta. Minus cos Minus theta. cos theta. Minus हाँ, cos theta. गलती नहीं करनी चाहिए, गलती नहीं है, माइनस कॉस थीटा। तो भैया यहाँ से सॉल्व होके कितना आ गया वेक्टर r बराबर स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस minus 2 2p cos q थीटा। cos theta. भैया बिल्कुल सॉल्व हो गया ना, याद हो गया Yes, होगा, sir. रिजल्ट भी याद हो गया होगा कि अगर दो वेक्टर का एडिशन है तो उनके, जैसे कि मान लो एक वेक्टर मैं आपको ये दूं 5, दूसरा वेक्टर 5, इनके बीच का एंगल 37 डिग्री, मैं पूछूं ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a है, बताओ इनका मैग्नीट्यूड a और b का दोनों का 5 है, एंगल 37 डिग्री है, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड कितना होगा? चलो आप तब तक बताओ। सर आई एम नॉट इन द होमवर्क ग्रुप, आई नो ऋषिकेश यू आर नॉट इन द होमवर्क ग्रुप, आप कौन से बैच में हो? ऋषिकेश यार तू बोलता क्यों नहीं है? Root of minus. आई एम न्यू। अरे नहीं, किस बैच में है, मतलब किस कैंपस में हैं बच्चों? देखिए आपको वही काम करना है, डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे ये वेक्टर ए, वेक्टर बी इधर की तरफ है, माइनस साइन करेंगे तो इधर आ जाएगा, दिस इज वेक्टर बी माइनस का, इसके बीच का एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 37। अच्छा ये सब करने की जरूरत वैसे थी नहीं ना हम लोगों को, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला No, पता sir. है ना, Formula r पता है. बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25 50. माइनस 2 इंटू 50. 25 cos 37 कितना होता है? 4 बाई 5। 5 क्या कहते हो भैया, कितना आ गया? 25 प्लस 25 minus 40. ठीक है, कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10। 10. ये आंसर आ गया, है ना क्वेश्चन आसान? Yes, sir. तो आपको सब्ट्रैक्शन आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. सब्ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन और नॉट? Yes, sir. इट्स अ टाइप ऑफ एडिशन ना, बस क्या करना है, Yes, sir. वेक्टर को रिवर्स कर देना है, वेक्टर को Reverse. रिवर्स कर देना है, Reverse. और कुछ नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल जाते जाते बताते जाओ, जाते जाते ये है 3, ये 4, वेक्टर ए 3, वेक्टर बी 4, तो बताओ भैया 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड बताना है पहले तो ये, और दूसरा बताना है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट एंगल of this vector। चलो बताओ, जल्दी बताओ, जाते जाते बोलो। कभी जो बादल बरसे तो भैया मॉड सबसे पहले निकाल लिया होगा, मैग्नीट्यूड सबने क्या किया? Yes, sir. 3 का स्क्वायर Root of
प्लस 4 का स्क्वायर प्लस भैया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, माइनस किया तो इधर अभी भी एंगल कितना रहेगा 90 रहा ना, तो ये 0 आ गया। यस सर, तो वेक्टर ए आर का ये मॉड 5 कितना आ आ गया। गया 5 आ गया, 5 मतलब ये आ गया 3, ये भी 4, ये भी 3, तो इनके बीच का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये एंगल Yes, अल्फा sir. होगा कि नहीं होगा। अल्फा बराबर कितना इस ट्रायंगल से दिख रहा है आपको, tan इनवर्स 4/3, ये दिख रहा है ना बच्चों, ये बोलो यस सर, हाँ हाँ कितना आ गया 4/3 कितना होता है 53, क्लियर। यस सर। Thank you so much for watching this video. Thank you, and thank you for Thank you, sir. joining this class. Thank you so much.